हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कार्यपालिका के अंदर स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका के बारे में। जो हमारा यूनिट है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ यूनिट है, वो कार्यपालिका से रिलेटेड है। तो पिछली वीडियो में हमने वीडियो लेक्चर के अंदर ब्रिटिश कार्यपालिका की बात की थी, तो इस ब्रिटिश कार्यपालिका को हमने पूरा कर लिया था। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में, और कार्यपालिका के अंदर हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या कहती है स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका एक बहुल कार्यपालिका है। इसकी तुलना में ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों की कार्यपालिका एकल है। यहाँ कार्यपालिका संबंधित अंतिम उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति पर अर्थात प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर होता है। नाउ भारत जैसे देश है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, इनके अगर कार्यपालिका को देखें तो इनका जो उत्तरदायित्व होता है ना, वो लास्ट में एक ही व्यक्ति पर होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट पर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर पे हो। एक ही व्यक्ति होता है जो उसके प्रति लास्ट में जाते उत्तरदायी होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इनकी जो कार्यपालिका है, इसको संघीय परिषद के नाम से जाना जाता है। आप कोई पूछ ले कि अपने स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि संघीय परिषद कहा जाता है। और ये जो संघीय परिषद है, इसके बारे में जो स्विट्जरलैंड का संविधान है, उसका अनुच्छेद 170 है, वो ये कहता है कि संघीय परिषद में हर सदस्य को समान शक्ति और दर्जा हासिल होता है। नाउ जो आर्टिकल 177 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, वो हमें ये कहता है कि इक्वल राइट दिए गए हैं हर सदस्य को, जो कार्यपालिका के अंदर निर्णय लेने वाले जो सदस्य होते हैं, और जो इनके सदस्य होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। नाउ यहाँ पर बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य क्या है? देखिए, जहां पर हम कार्यपालिका की बात करते हैं, भारत जैसा देश है, यहाँ पर जो कार्यपालिका के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होता है लास्ट में जाते हैं, वो एक ही व्यक्ति होता है। तो ऐसी जो कार्यपालिका होती है उनको हम एकल कार्यपालिका कहते हैं। और ऐसी कार्यपालिका जिसकी जो शक्ति है, अंतिम शक्ति है, वो किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर के व्यक्तियों के एक समुदाय के अंदर निहित होती है, उसे हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। सीधी सी बेसिक बात है कि जो लास्ट में उत्तरदायित्व होता है, जो शक्ति होती है, संप्रभुता होती है, वो एक व्यक्ति में न होकर के बहुत सारे व्यक्तियों के समुदाय के अंदर होती है, उसे ही हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार में निवास करती है। एक 7 सदस्यों का पैनल होता है, उसमें जो बेसिकली स्विस संघ का जो अध्यक्ष होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है संघीय परिषद का। तो उसमें जो संघ का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होने के नाते उसे खास विशेष शक्तियां नहीं दी गई, उसे उतनी शक्तियां दी गई है जितनी शक्तियां बाकी के सदस्यों को दी गई है। तो ये अध्यक्ष समेत टोटल 7 सदस्य होते हैं, और इन 7 सदस्यों के पास में बराबर शक्ति होती है। नाउ स्विस संविधान है, उसका अनुच्छेद जो 95 है, वो ये कहता है कि राज्य मंडल की सर्वोच्च निर्देशन व कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्विस कार्यपालिका की शक्ति है, वो एक व्यक्ति में निहित न होकर के एक परिषद के अंदर निहित है। यानी यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं आर्टिकल 95 के अकॉर्डिंग कि जो राज्य मंडल की जो सर्वोच्च निर्देशन व कार्यपालिका की जो शक्ति है, वो 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद के हाथ में होती है। और यहाँ पर जो 7 सदस्य होते हैं, इन 7 को इक्वल राइट मिले हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अध्यक्ष है उसके हाथ में ज्यादा शक्ति है, और उपाध्यक्ष वगैरह ऐसे कुछ पद बनाए हुए उनके हिसाब में ज्यादा शक्ति दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जितने भी 7 सदस्य हैं, इन 7 को ही बराबर शक्ति दी गई है। इन सभी 7 सदस्यों की शक्तियां समान है, इसलिए स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। बेसिक बात है कि बेसिक जो बहुल कार्यपालिका है, इसका मतलब ये होता है कि जो अंतिम शक्ति है वो बहुत सारे लोगों के अंदर निहित हो। संघीय परिषद स्विट्जरलैंड की संघीय विधानसभा के 246 सदस्य सुनते हैं। ये चुनाव हर संघीय संसदीय चुनाव के बाद होता है। चुनाव के बाद परिषद को 4 साल के लिए चुना जाता है। इनमें वापसी या अविश्वास प्रस्ताव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पदधारी कार्यकाल सीमित नहीं होते हैं। परंपरा के मुताबिक इन्हें हमेशा 2 बार ही सुना जाता है, और ज्यादातर जो लोग हैं वो 8 से 12 साल तक इस पद पर रहते हैं। देखो, जैसे अपने यहाँ पर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, इसी तरीके से वहां पर भी जो संसद के इलेक्शन होते हैं, और संसद के इलेक्शन होने के बाद में जो 246 सदस्य हैं, ये सदस्य एक संघीय परिषद का चुनाव करते हैं, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। संघीय परिषद का चुनाव किया जाता है,
और इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, यानी 4 वर्ष का कार्यकाल है। अब 4 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि 20 में सदस्यों ने किसी ने इस्तीफा दे दिया या अविश्वास प्रस्ताव जैसा ला करके आप इस संघीय परिषद को भंग करो, ऐसा नहीं है। 4 साल के लिए एक बार आपसे सुन लिया तो फिर आप इसको भंग नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है। ज़्यादातर क्या होता है 4 साल का समय होता है, लेकिन कई बार क्या होता है उनको वापस सुन लिया जाता है। जैसे एक बार 4 साल का समय पूरा किया, फिर उनको 4 साल के लिए सुना गया और फिर उसको 4 साल के लिए सुना गया, यानी 4 + 4 8, 8 + 4 12, यानी करीब 12 साल तक वो इस पद पर रह सकते हैं और रहते भी है। ये ऐसी परंपरा है। हालांकि जरूरी नहीं है कि उनको दोबारा सुना जाए, कुछ नए सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुल कार्यपालिका क्या है और उसका क्या रोल है। उसकी नियुक्ति के बारे में बेसिकली हमने इस सेंटेंस के अंदर बात की है। और बाकी उनकी जो राजमंडल की जो सर्वोच्च निर्देशन या कार्यपालिका की शक्ति जो 7 सदस्यों की संघीय परिषद में नियुक्त होगी, ये आर्टिकल 95 हमें कहता है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्दी नए लेक्चर के साथ में और मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही में आप डू पॉलिटी जो अपना टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाए, जहां पर आपको ये जो लेक्चर की PDF है वो आसानी से मिल जाएगी, जहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर पढ़ भी सकते हो। BA सेकेंड ईयर के अगर आप स्टूडेंट हो तो ये तो आपके टॉपिक के अंदर है ही है। बाकी अगर फिर भी आप BA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। बाकी BA पॉलिटिकल साइंस से जुड़े जो भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सिलेबस यहाँ पर मेरे द्वारा कवर करवाया जाएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।